दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं 1, 2 और 3 अंकों का गुणा करना। तो चलो दोस्तों, देखिए ध्यान से। यहाँ पर मैंने यहाँ पर 1 अंक का पहले गुणा लिया है, जो कि जिसमें कि 4 सवाल है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 अंक है, 3 अंक में 2 अंक से गुणा हो रहा है, ठीक है। उसके बाद एक और सवाल है, इसके बाद हमारा 4 अंक में 3 अंक से गुणा है। यानी कि हम 1, 2 और 3 अंक का गुणा पूरा इस वीडियो में सीखेंगे। बहुत ही स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं 1, 2 और 3 अंकों का गुणा। तो सबसे पहला हमारा सवाल है कि 35 में 2 से गुणा करना है, ठीक है। 35 में 2 से गुणा करना है, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि हमें 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़नी होगी, उसके बाद 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़नी होगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पाँचे 10। कितना आ गया? 10 आ गया। 10 जो आया है ना, इसमें देखो ये वाला पहले वाले अंक को उसको इकाई बोला जाता है, दूसरे वाले को क्या बोला जाता है? दहाई बोला जाता है, ठीक है। तो इकाई अंक जो यहाँ पर है ना, यहाँ पे इकाई अंक 0 और दहाई अंक क्या है? 1 है। तो इकाई अंक को यहाँ पर लिखा जाता है और दहाई वाले अंक को हाथ से लगा देते हैं अगले वाले संख्या में जोड़ने के लिए, ठीक है। आप फिर से 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार। 2 तिया 6 आ गया। 6 में 1 हाथ से जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। यानी पहला हमारा सवाल हो गया है। और दूसरा सवाल देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। हम इसको डिलीट कर देते हैं। दूसरा सवाल है कि 68 में 3 से गुणा करना है। इसका मतलब कि 3 का पहाड़ा पहले 8 बार, फिर 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़नी होगी, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। जब 3 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे, कितना आ जाएगा? 3 और 8 24। कितना आ गया? 24 आ गया। और 24 के जो पहला वाला अंक है, इसको बोला जाता है इकाई, जैसा कि मैंने अभी बताया। और दूसरे वाला अंक क्या बोला जाता है? दहाई, ठीक है। तो इकाई अंक को यहाँ पर हम लिखते हैं और दहाई वाला जो बचता है उसको वहाँ से लगा देते हैं अगले वाले संख्या में, ठीक। अब फिर से 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, तो 3 6 का कितना हो जाएगा? 18। अब 18 आ गया और 2 हासिल इसमें जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब देखिए आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा यहाँ पर हम 20 इस तरह से लिख देंगे। इसका आंसर कितना आ जाएगा? 204, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं अगला वाला संख्या, ठीक है। अगला संख्या क्या है हमारा? ध्यान से देखिएगा। अगला है कि 95 में 5 से गुणा करना है। यानी पहले क्या करेंगे, 5 के पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे, फिर 5 पहाड़ा 9 बार। चलिए पढ़ते हैं। जब 5 के पहाड़ा 0 बार पढ़ा जाएगा, तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि 5 के पहाड़ा पढ़ने ही नहीं है। तो इसका मतलब हुआ दोस्तों कि जब भी इसका मैं रूल बताता हूँ 0 वाले का। जब भी 0 में किसी भी संख्या से गुणा होता है तो वो संख्या 0 बन जाती है, या फिर किसी संख्या में 0 से गुणा होता है तो तब भी उसका आंसर 0 ही आता है। यहाँ पर 5 का गुणा 0 में हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 के पहाड़ा 9 बार पढ़नी है, तो 5 9 कितना हो जाता है? 45। तो यहाँ पूरा हम इस तरह से 45 लिख देंगे, ठीक। इस तरीके से होगा। तो ये वाला हमारा भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं ये वाला आखिरी सवाल 1 अंक वाला, कि 42 में 8 से गुणा करना है। तो पहले 8 का पहाड़ा 2 बार, फिर 4 बार। जब 8 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा, कितना हो जाएगा? 8 दूनी की 16, 16 आएगा। 16 के जो है इकाई अंक 6 है, इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, और एक जो है हासिल बच गया, इसको अगले वाले संख्या में लगा देंगे। और फिर से 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे, तो 8 चौका 32, 32 में एक जोड़े कितना हो जाएगा? 33। तो 33 यहाँ पर हम लिख देंगे पूरा का पूरा 33। तो ये वाला भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 अंक का गुणा हो गया। अब देखते हैं हम 2 अंक का गुणा, ठीक है। तो 2 अंक वाला गुणा देखिए ध्यान से। ये रहा हमारा 2 अंक का गुणा, कि 263 में 23 से गुणा करना है, 452 में 45 से गुणा करना है, और 970 में 34 से गुणा करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। इसमें भी वही काम करना होता है। पहले क्या करेंगे हम, 3 का पहाड़ा 3 बार, फिर 3 का पहाड़ा 6 बार, फिर 3 का पहाड़ा 2 बार। उसके बाद फिर से 2 का पहाड़ा 3 बार, फिर 2 का पहाड़ा 6 बार, फिर 2 का पहाड़ा 2 बार। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। चलिए 3 का पहाड़ा पहले 3 में पढ़िए, तो क्या हो जाएगा? 3 का पहाड़ा जब 3 में पढ़ा जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 3 की 9, 9 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 9। उसके बाद पहाड़ा फिर से पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 3 6 का 18, 18 आ गया। अब इसमें 2 अंक आ गया, तो इसका मतलब 1 अंक यहाँ पर
लिखा जाएगा और जो एक बच गया हासिल इसको अगले वाले संख्या में लगा देंगे। अब फिर से 3 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 3 दूनी की कितना हो जाएगा 6, 6 में एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 7। अब यहाँ पर देखिए 3 का हमने पहाड़ा पढ़ लिया है, इसलिए यहाँ क्या करते हैं क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं, ठीक, इसके नीचे, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे हम फिर से पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार, फिर 6 बार, फिर 2 बार। ये 2 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे क्या हो जाएगा 2 3 6 आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या 6। फिर 2 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 2 6 का 12 आएगा, ठीक है। 12 क्या लिखा जाएगा 2, एक बच गया तो इसको हासिल लगा देंगे, तो ये हमारा हासिल आ गया। फिर 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी की 4 और एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, तो इसके आगे हम लगा देंगे 5। इतना करने के बाद देखिए 2 अंक का था इसलिए 2 अंक तक हमने गुणा किया। अब क्या करेंगे हम इसको जोड़ेंगे, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं। 9 के नीचे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर 9 ही रहेगा। 8 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 6 14 आ जाएगा। 14 का क्या लिखेंगे हम 4, एक हासिल बच गया, इसको रहने देंगे, अगले वाले संख्या में जोड़ेंगे। 7 2 9, एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10, 10 के यहाँ लिखा जाएगा 0, एक हासिल बच गया। 5 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ लिखा जाएगा 6। इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है। यानी पहला हमारा सवाल 2 अंक का हो गया है। अब देखते हैं हम दूसरा सवाल जो कि हमारा 452 में 45 से गुणा करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसमें भी वही काम करनी है कि सबसे पहले 5 का पहाड़ा 2 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे फिर 4 का पहाड़ा 2 बार, फिर 5 बार, फिर 4 बार, इस तरीके से होता है। तो चलिए करते हैं। 5 पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा कितना हो जाएगा 5 दूनी की 10, 10 आएगा। 10 के इकाई अंक क्या है 0, इसको लिखेंगे, एक जो बच गया इसको हासिल लगा देंगे। फिर से 5 पढ़ा 5 में पढ़ेंगे, 5 5 25, 25 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 26, 26 क्या लिखा जाएगा यहाँ पर 6, 2 हासिल बच गया, यहाँ पर लगा देंगे। फिर से 5 पढ़ा 4 में पढ़ेंगे तो 5 चौका 20, 20 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 22। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आगे कोई संख्या है नहीं इसलिए पूरा 22 यहाँ पर लिखा जाता है। इतना करने के बाद दोस्तों हम करेंगे क्या, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक। यानी पहला वाला 5 के हमने पहाड़ा पढ़ लिया इसलिए यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगाया जाता है। अब क्या करेंगे फिर से 4 का पहाड़ा इन सभी में बारी बारी पढ़ेंगे, ये हासिल हटा देता हूँ। तो चलिए अब 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 4 दूनी की कितना आ जाएगा 8, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8। फिर 4 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 4 5 20, 20 के क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, 2 हासिल बच गया, यहाँ पर हम लगा देंगे हासिल। 4 का पहाड़ा 4 बार तो 4 चौका 16, 16 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 18, तो यहाँ पर लिख देंगे हम पूरा का पूरा 18। इतना करने के बाद इसको क्या करेंगे दोस्तों इन सभी को जोड़ देंगे। तो 0 के नीचे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर 0 ही होगा। 6 8 कितना हो जाएगा 14, तो 14 के यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, बचेगा 1। 2 में 0 जोड़ेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। फिर 8 2 कितना होता है 10, तो 10 के यहाँ पे लिखेंगे 0, एक हासिल बच गया, और एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2। इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा दूसरा सवाल। अब लास्ट वाला सवाल है जो कि 2 अंक का है, 3 अंक में 2 अंक से गुणा। तो देखिए 970 में 34 से गुणा करना है, तो इसी तरह इसमें भी करना है। 4 का गुणा 0 में, फिर 7 में, फिर 9 में, फिर 3 का 0 में, फिर 7 में, फिर 9 में। जब 4 का गुणा 0 में किया जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, जब भी किसी संख्या का गुणा 0 में होता है तो संख्या 0 हो जाती है, या फिर संख्या का गुणा 0 में होता है तब भी 0 आता है। तो 4 गुणा जब 0 में हो रहा है तो कितना हो जाएगा 0 आएगा। 4 पढ़ा 7 में पढ़ेगा 4 7 28 आएगा। 28 क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 8 लिखेंगे, 2 हासिल बच गया, उसके ऊपर वाले में लगा देते हैं जोड़ने के लिए। 4 का पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे, 4 9 36, 36 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 38, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 38, ठीक। यानी पहला वाला हमारा सवाल पूरा हो गया है। अब दूसरा है क्या है कि 3 का पहाड़ा इन सभी में पढ़ना है। 3 का गुणा जब 0 में होगा तो 0 ही आएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, ठीक है। कितना आएगा 0, यहाँ हो गया 0। अब फिर से 3 का पहाड़ा 7 में पढ़ेंगे, 3 7 कितना हो जाएगा 21, 21 के 1 लिखेंगे, 2 हासिल बच गए, तो यहाँ ये रहा हमारा 2 हासिल। 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे, 3 9 27, 2 29, यहाँ पूरा 29 लिख देंगे। उसके बाद क्या करेंगे इसको हम जोड़ेंगे। देखिए 0 के नीचे कोई संख्या है नहीं तो यहाँ पर 0 ही रहेगा। 8 में 0 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 8 ही रहेगा। 8 ही कितना हो जाएगा 9, 3 और 9 कितना हो जाएगा 12, तो 12 का क्या लिखेंगे 2, एक हासिल रह जाएगा, फिर 2 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक। तो ये रहा हमारा 2 अंक का गुणा। अब देखते हैं लास्ट में 3 अंक का गुणा, जो कि आखिरी हमारा ये 2 सवाल बचे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, घबराइएगा मत। तो पहला फिर देखिए ध्यान से,
इसमें भी वही काम करना है जैसा कि मैंने अभी बताया। बस यहाँ पर ध्यान देना बात ये होती है कि लिखना कहाँ होता है, ठीक है। अगर लिखने में कहीं गलती हो गई लाइनिंग में तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 का पढ़ा 2 बार, फिर 3 का पढ़ा 5 बार, 3 का पढ़ा 3 बार, फिर 3 का पढ़ा 4 बार। उसके बाद 1 का 1 बार, 1 का 2 बार, 1 का 5 बार, फिर 3 बार, फिर 4 बार। उसके बाद 2 का 2 बार, 5 बार और 3 बार 4 बार। इस तरीके से होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और इसको हम करते हैं। चलिए 3 का पढ़ा 2 बार पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूनी की 6 आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे हम 6। फिर से 3 का पढ़ा 5 पढ़ेंगे, 3 5 15 आएगा। 15 के यहाँ लिखते हैं हम 5, एक हासिल बच गया, अगले वाली संख्या में लगा देंगे। 3 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे, 3 3 के 9, 9 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10। 10 के इकाई अंक लिखेंगे, दहाई वाला 1 है, इसको हासिल लगा देंगे। 3 का पढ़ा 4 बार पढ़ेंगे, 3 4 12, एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 13। अब आगे कोई संख्या है नहीं, इसलिए पूरा यहाँ पर 13 लिख दिया जाता है। अब देखिए पहला वाला हमने पढ़ा पढ़ लिया, इसे यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से पहाड़ा पढ़ना शुरू करेंगे। 1 का इन सभी में पहाड़ा पढ़ेंगे। गुणा मतलब यही होता है, जब 1 पढ़ा 2 बार पढ़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 ही आएगा, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे 2। 1 का पहाड़ा 5 बार, 1 का गुणा 5 में करने, यानी मतलब कि जब भी 1 का पहाड़ा 5 बार, तो यानी जब भी किसी 1 का गुणा किसी संख्या में किया जाता है तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 1 का पहाड़ा 2 बार तो 2 आया। 1 का पहाड़ा 5 में पढ़ेंगे तो 5 आएगा। 1 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आएगा। 1 का पहाड़ा 4 में पढ़ा जाएगा तो यहाँ पर 4 आएगा, ठीक है। ये वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया, इसलिए इसके नीचे ठीक क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे, 1 वाले के नीचे लाइन में, ठीक। फिर अगला क्या है, 2 का इन सभी में बारी बारी पहाड़ा पढ़नी है। तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ा जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी की 4, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 4। फिर 2 का पहाड़ा 5 बार, तो 2 5 10, 10 आ गया। 10 लिखा जाएगा यहाँ पर 0, एक हासिल है, तो यहाँ पर हम हासिल लगा देंगे। फिर 2 का पढ़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 3 6 और एक हासिल जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 7। फिर 2 का पढ़ा 4 में पढ़ेंगे, 2 4 8, यहाँ पर लिख दिया जाएगा 8, यानी हो गया हमारा 3 अंक का, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम जोड़ देंगे। चलिए इसको जोड़ते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा जोड़। अब क्या करेंगे, इसको जोड़िए। 6 की जो कोई संख्या है नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 6। 5 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 7। फिर 5 में 0 जोड़ेंगे 5 रहेगा, 4 में जोड़ेंगे 5 4 9, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 3 3 6, 6 में जब 0 जोड़ेंगे तो 6 ही रहेगा, तो यहाँ लिखा जाएगा 6। फिर 1 4 हो जाएगा 5, 5 7 कितना हो जाता है 12, तो 12 के यहाँ पर लिखा जाएगा 2 और एक हासिल बच गया। उसके बाद 8 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 9, तो इसका आंसर इतना आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 1 2 और 3 अंक का गुणा करते हैं। और एक सवाल रह गया, इसका आंसर आप बताइएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप करते हैं। अगर स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप करेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पहले बार सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में।